हेलो प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट भी अपलोड किया करेंगे, ठीक है। क्या लॉन्ग वीडियोस में तो आ नहीं रहा, तो शॉर्ट में कम से कम 2-4 व्यूज आ जाएं, ठीक है। चेन जियांग ने आसपास का एरिया ऑब्जर्व किया और एक सूटेबल हिल चूज कर ली। फिर उसने सबको अपना प्लान एक्सप्लेन किया। उसका आइडिया सिंपल था लेकिन स्मार्ट भी। वो लोग इस हिल के अंदर केव्स डिग करके वहां हाइड होने वाले थे और नेक्स्ट 2 महीने वही वेट करेंगे। लेकिन सेफ्टी के लिए चेन जियांग ने एक और इम्पोर्टेंट चीज सजेस्ट की। उन्हें एक एक्स्ट्रा टनल भी बनाना होगा जो हिल के दूसरे साइड तक जाएगा और कोई पावरफुल एनिमी अटैक करे और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो सब लोग उस टनल से एस्केप कर सकते हैं। फिर चेन जियांग ने एक और आइडिया दिया। हम एक लार्ज फॉर्मेशन भी अरेंज करेंगे। अगर कोई पावरफुल एनिमी आ गया तो फॉर्मेशन एक्टिवेट करके थोड़ी देर तक रेजिस्ट कर सकते हैं और बाकी सब लोग एस्केप टनल से निकल जाएंगे। यहाँ मौजूद सब लोग पहले ही जानते थे कि चेन जियांग की हेल्प ले चुके थे सब लोग, इसलिए किसी ने भी उसके प्लान पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। सबने तुरंत सपोर्ट कर दिया। फिर चेन जियांग ने काम डिवाइड करना शुरू कर दिया। जो लोग 4th लेवल पर हैं वो लोग पेट्रोल करेंगे ताकि कोई सरप्राइज अटैक ना हो। जियान जियान और लिंग यूलान एरे अरेंज करेंगे और बाकी सब लोग टनल्स डिग करेंगे। फिर उसने गर्ल्स की तरफ देखकर कहा, फीमेल डिसाइपल्स को डिगिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग फॉर्मेशन अरेंज करने में मदद करोगी। तब जूरैंग ने मुंह बनाकर कहा, यंगर ब्रदर चेन, तुम लेजी नहीं बन सकते। तुम्हें भी हमारे साथ डिगिंग करनी होगी। यून जाओदा भी तुरंत बोल पड़ा, हाँ एल्डर ब्रदर चेन, फेयर होना चाहिए। लेकिन चेन जियांग बस मुस्कुराया। हे मैंने ऑलरेडी ट्रू मार्शल एलम के 5th लेवल पर हूँ, इसलिए मुझे डिगिंग करने की जरूरत नहीं। यह सुनते ही सब लोग शॉक हो गए। अब तक सबको लग रहा था चिनजियांग 2nd या 3rd लेवल पर है। उन्हें लगता था कि उसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का रीजन सिर्फ उसकी पावरफुल ब्लेड और मिस्टीरियस मार्शल स्किल्स हैं। लेकिन अगर चिनजियांग सच में 5th लेवल पर था तो इसका मतलब उसकी रियल स्ट्रेंथ 6th या 7th की हो सकती थी। जूरोंग डिसबिलीव में बोल पड़ा, सच में? उसे पता था कि चिनजियांग 3rd लेवल पर ही 5th लेवल की स्ट्रेंथ दिखा सकता था। अब अगर 5th पर पहुंच गया है तो उसकी अनइमेजिनेबल पावर बढ़ी होगी। सब लोग शॉक में थे, चेन जियांग को देख रहे थे। इवन जियू जियान जियान लिंग यूलान भी। तब चेन जियांग ने कैजुअली बोला, क्या तुमने वेई होंग ताओ का नाम सुना है? सब स्टंट भी हो गए और सीरियस भी हो गए। वेई होंग ताओ डेविल पाथ का एक इनफेमस यंग मार्शल आर्टिस्ट था। वो 5th लेवल पर होते हुए भी 6th को मार सकता था। चिन जियांग ने कामली कहा, थोड़ी दिन पहले मैंने उसे फॉरेस्ट में एनकाउंटर किया और एक ही स्ट्राइक में हेड काट दिया। ये सुनते ही सब लोग ठंडी सांस लेने लगे। उन्हें पहले फॉरेस्ट में एक ह्यूज कमोशन सुनाई दिया था, अब उन्हें समझ आ रहा था वो क्या था। अब जब सबको चेन जियांग की रियल स्ट्रेंथ पता चल गई थी तो उन्हें काफ़ी रिलीफ फील हुआ था। ग्रुप में कई अल्केमिस्ट भी थे। उनकी हेल्प से अगर कोई इंजर्ड हो गया तो वो क्विकली रिकवर कर सकते थे। तब लिंग यूलान ने चेन जियांग से पूछा, ब्रदर क्या तुम बीस्ट मार्शल सेक्ट और प्राउड स्वेट सेक्ट के डिसाइपल को ढूंढने नहीं जाओगे? चेन जियांग ने कोल्ड स्माइल दी और कहा, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने सबको मार दिया है। सब लोग शॉक हो गए। चेन जियांग ने बताया, मैंने एक बीस्ट से फाइट किया था, इंजर्ड हो गया था और उस फाइट में मैं सीरियसली इंजर्ड था उन्हें बचाते बचाते। लेकिन सब लोगों ने मेरी ट्रेजर ब्लेड को लूटने की कोशिश की और मुझे किल करने आ गए। लकी था कि मेरे पास थोड़ी स्ट्रेंथ बाकी थी। जियू जियान जियांग तुरंत उसके पास आई और उसका ट्विस्ट पकड़ कर पूछा, ब्रदर जियांग, तुम्हारी इंजरी सीरियस तो नहीं थी? चिन जियांग मुस्कुराया और कहा, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली उन लोगों की वजह से ही मैं 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाया। ये कहकर उसने जियू जियान जियान के चिक को लाइटली स्क्वीज कर दिया। तब यून ज्यादा गुस्से से बोला, उन बास्टर्ड को तो मारना ही चाहिए था। जब हम यहाँ से भी निकल जाएंगे तब सब बात डीन को बता देंगे। फिर बीस्ट मार्शल सेक्ट और प्राउड मार्शल स्वॉट सेक्ट का एंड है। यह बात सुनते ही बाकी सेक्ट के डिसाइपल शॉक हो गए क्योंकि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डीन पहले ही वॉर्न कर चुके थे, जो भी चेन जियांग को हार्म करेगा उसका सेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा।
कू दोंगचैंग ऑलरेडी बीस्ट मार्शल सेक्ट के डीन को डिफीट कर चुके थे, इसलिए बीस्ट मार्शल सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल नहीं था। और प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट भी ऑलरेडी कई सेक्ट के एनिमीज बन चुके थे। कुछ टाइम बाद सब लोग हिल के अंदर एक लार्ज स्टोन चैम्बर और छोटे छोटे रूम्स डिग कर चुके थे। हिल हार्ड ब्लैक स्टोन से बना था। डिगिंग मुश्किल थी, लेकिन ट्रू मार्शल रेलम वॉरियर्स के लिए इम्पॉसिबल नहीं। एस्केप टनल भी फॉरेस्ट तक कनेक्ट कर दिया गया था। ग्रुप में टोटल 40 लोग थे, उनमें से 7 लड़कियां थीं और 13 फोर्थ लेवल के मार्शल आर्टिस्ट या उससे ऊपर थे, इसलिए सिर्फ 20 लोग टनल डिग कर रहे थे। उधर जियू जियान लिंग यूलान बाकी गर्ल्स के साथ एरे फॉर्मेशन अरेंज कर रही थी। ये काफ़ी डेलिकेट काम था। डेलिकेट मतलब वही मुश्किल वाला। उन्हें ग्राउंड और स्टोन वॉल्स पर बहुत फाइन कार्विंग्स करनी पड़ रही थी। ज़रा से मिस्टेक भी फॉर्मेशन को फेल कर सकती थी। जियू जियान ने सडनली नोटिस किया कि कियान अपनी फिंगर से इजीली हार्ड स्टोन पर लाइंस ड्रॉ कर रही थी। वो कियान उसकी फिंगर से हीट निकल रही थी, जैसे वो स्टोन को बटर की तरह कट कर रही हो। कियान तुम्हारी टेक्निक अमेजिंग है, जियू जियान ने एडमायर करते हुए कहा। वो कियान मुस्कुरा कर बोली, अरे मेरी फ्लेम्स ही स्ट्रॉन्ग है, तुम तो एरेज भी क्रिएट कर सकती हो, तुम ज़्यादा टैलेंटेड हो। लिंग यूलान भी इम्प्रेस हो गई। मैंने भी फ्लेम्स यूज़ की, लेकिन तुम्हारी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई। तभी चेन जियांग वहां आ गया। उसने कार्विंग्स को ऑब्जर्व करके पूछा, यह सब करेक्ट है? जवाब आया जियान की तरफ से, हाँ, लेकिन कंप्लीट टोन होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। माउंटेन के टॉप बेस और पूरी कार्विंग करनी पड़ेंगी सभी जगह। तब चेन जियांग हल्का सा मुस्कुरा दिया। लेंग यूलान, तुम केव्स डिग करने चली जाओ, बाकी का काम मैं कर दूंगा। गर्ल्स शॉक हो गए, तुम अकेले? चेन जियांग ने बस हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने अपना हाथ वेव किया और डजन्स छोटे छोटे फ्लेम स्पार्क्स हवा में अपीयर हो गए। उन फ्लेम्स ने सीधे ग्राउंड पर बने मार्किंग्स पर लैंड किया। फिर चेन जियांग ने अपनी डिवाइन सेंस से उन फ्लेम्स को कंट्रोल किया। अगले ही मोमेंट वो फ्लेम्स मूव करने लगी और स्टोन को आइस की तरह मेल्ट करते हुए परफेक्ट लाइंस क्रेव करने लगे। जो काम गर्ल्स को पूरा दिन लग रहा था, वो चेन जियांग कुछ मिनट्स में कर रहा था। ये देखकर सब गर्ल्स कंप्लीटली स्टन्ड रह गई। उनकी नज़रों में चेन जियांग अब एक हिस्ट्री बन चुका था। और जब भी फ्लेम्स खत्म हो जाते हैं, चेन जियांग सिंपली अपना हाथ वेव करता और नई फ्लेम्स स्पार्क्स क्रिएट कर कार्विंग कंटिन्यू कर देती। लेंग यूलान ने बोला, ब्रदर तुम तो सच में अमेजिंग हो। जियू जियान ने अपने व्हाइट हेयर के साथ खेलते हुए सॉफ्टली मुस्कुराकर बोले, गुड सिस्टर, तुम जाकर केव्स डिग करो, इतना डेलिकेट काम तुमसे करवाना थोड़ा अनफेयर है। लेंग यूलान खुलकर हंसे, फिर अपनी बैक पर लटकी ह्यूज स्वॉर्ड निकालकर तुरंत केव की तरफ दौड़ गई। बाकी गर्ल्स भी उसके पीछे चली गई। वो सब इडल रहना नहीं चाहती थीं। गर्ल्स होने के बावजूद वो किसी से कम नहीं दिखना चाहती थी। तब चेन जियांग ने वो ज्ञान की तरफ देखकर कहा, तुम भी ट्राई करो। चेन जियांग ने स्पीड बाकी गर्ल्स से ज़्यादा था, लेकिन फिर भी फॉर्मेशन कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। वो ज्ञान ने सर हिला दिया और कहा, छोटे छोटे फ्लेम्स रिलीज किए, लेकिन वो सिर्फ 5 फ्लेम्स ही रिलीज कर पाई, जबकि चेन जियांग डजन्स रिलीज कर सकता था। इसी मोमेंट पर उसे समझ आ गया, उसकी डिवाइन सेंस चेन जियांग बहुत ही स्ट्रांग है। फ्लेम को मूव करना, हीट को बैलेंस करना और स्टोन को परफेक्टली कार्व करना, ये सब एक्सट्रीमली टफ था। तब उसे रियलाइज हुआ कि चेन जियांग बहुत ही आगे निकल चुका है। इसी बीच जियू जियांग ने पूछा, ब्रदर जियांग, तुम्हारे पास कितने टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स हैं? चेन जियांग ने पूछा, तुम्हें कितने चाहिए? जियू जियांग थोड़ी सोच कर बोली, लगभग 300। ये प्रोफाउंड फायर फ्लेम्स हैं, टीचर ने सिखाया था। जो माउंटेन टेरेन में ये परफेक्ट होता है। इससे हील के एक टावर लाइक डिफेंस स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन इसमें बहुत फ्लेम्स चाहिए। चेन जियांग ने बिना हेजिटेशन किए एक बड़ा टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन निकाला और उसे दे दिया। ये काफ़ी होगा, है ना? जियू जियान ने जेब बाहर निकाली और हंसी, ब्रदर जियांग, तुम तो बहुत रिच हो, इसीलिए जू लाओ हमेशा मुझे तुम्हारी चीज़ पूछने बोलते थे और तुम्हारी तारीफ करने भी। इन कुछ दिनों में जियू जियान चेन जियांग के फ्रेंड्स से भी काफ़ी फेमिलियर हो चुकी थी। यून ज़्यादा और जू रोंग जैसे लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन एक चीज़ उसे थोड़ी ऑकवर्ड लगती थी, याओ हैसेंग उसे सीधा मिस्ट्रेस बोलता था। जब चेन जियांग को पता चला
तो वो हंसी से लोटपोट हो गया। चेन जियांग ने फिर और मिडल ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स दे दिए। उसके पास क्रिस्टल स्टोन्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वू कियानकेन और जियो जियान दोनों उसके वेल्थ देखकर शॉक हो गई। फिर जियो जियान ने केयरफुली टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स कट किए। 1 घंटे की केयरफुल कटिंग के बाद वो काम फिनिश हुआ। उसके बाद उसने लिंग युलान को बुलाया और दोनों ने मिलकर क्रिस्टल स्टोन्स फॉर्मेशन सेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप था कार्विंग्स में पूरे फायर एट्रीब्यूट ट्रू की इन्फ्यूज करना है, ताकि क्रिस्टल स्टोन्स कनेक्ट हो सके और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो सके। इसी प्रोसेस के दौरान चेन जियांग ने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। जियो जियान फायर टेक्निक भी यूज कर सकती थी। तब उसने उसे सिर्फ कोल्ड ट्रू की यूज करते देखा था। चेन जियांग को समझ आया जियो जियान के पास फायर एंड आइस वेन्स दोनों है, और इसी वजह से लियू मिंगर ने उसे अपना डिसाइपल बनाया था। चेन जियांग के मास्टर और सीनियर ब्रदर के पास यिंग यान वेन्स थे। लियू मिंगर के पास फायर एंड आइस वेन्स थे। इसी वजह से लिंग युलान और जियो जियान को पर्सनली ट्रेन कर रही थी। चेन जियांग को लग रहा था कि जियो जियान के वेन्स का रैंक कम से कम हेवन लेवल होगा, शायद डिवाइन लेवल भी। पूरे दिन काम चलता रहा। फाइनली हिल पर क्रॉस्ड कार्विंग्स बन चुकी थी। उन कार्विंग्स के बीच 300 स्टोन परफेक्टली फिट कर दिए गए थे। ये फॉर्मेशन जियान और यूलान ने भी पहली बार बनाया था। तब उन दोनों को थोड़ा डाउट भी हुआ था, क्योंकि दोनों ने एग्जैक्टली सेम फॉर्मेशन मेथड सीखा था। लेकिन डिवाइन वेपन, हेवनली एम्पायर और आइस विंड वैली का रिलेशन को देखकर उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। चेन जियांग को भी पता था कि लियू मिंगर ने सीक्रेटली दोनों को सेम नॉलेज दिया है।